Hello everyone, I'm Parul Vasisht, ninth class video Natural Vegetation and Wildlife. In this video, we discuss natural vegetation and wildlife. Natural vegetation होती क्या है ना? A plant community which has grown naturally without the human aids and have been left undisturbed by the human for the long time is called the virgin vegetation. जिसको मतलब जो अब नेचुरली ग्रो होती है विदाउट द ह्यूमन एड ना, वो नेचुरल वेजिटेशन है. व्हाट फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम? फ्लोरा एंड फोना, प्लांट स्पेसीज फ्लोरा एंड एनिमल स्पेसीज फोना. तो ये क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी को, उनकी डाइवर्सिटी को के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लैंड एरिया, सॉयल एरिया, टाइप ऑफ सॉयल है ना, किस तरह का लैंड एरिया है आपका, हॉट क्लाइमेट एरिया है, कोल्ड क्लाइमेट एरिया है, ये भी आपका डिपेंड करता है. और जो सॉयल के जो आपका टाइप्स हैं वो भी आपका डिपेंड करती है कि आपके फ्लोरा और फोना की वैरायटी कैसी हो सकती है. नेक्स्ट आपका क्लाइमेट, किस तरह का क्लाइमेट है आपका, क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है आपका और आपका कोल्ड क्लाइमेट है. ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की फ्लोरा और फोना की वैरायटी को कैसी होगी. फोटो पीरियड्स यानी कि सनलाइट का जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली, अगर आपका जैसे इक्वेटर पर से, इक्वेटर पर अगर जैसे इक्वेटर का पता है हमें कोई सनलाइट डायरेक्ट इफेक्ट करती है तो वहाँ का फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो फोटो पीरियड्स यानी कि सनलाइट आपका फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी पर वो ज़्यादा इफेक्ट करता है. टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़, इंडिया में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इंडिया में 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं. जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. इसकी जो रिक्वायरमेंट है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट अबोव द 200 सेंटीमीटर. ये उन एरियाज़ में जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस एरियाज़ में होता है. इसकी हाइट जो है वो नियर अबाउट 60 मीटर, या इसके प्लांट की जो ट्रीज़ की जो हाइट है नियर अबाउट 60 मीटर्स होती है. एंड नो डिफाइंड टाइम फॉर द ट्री टू शेड देयर लीव. इसका कोई डिफाइंड टाइम नहीं है क्योंकि एवरग्रीन है. अगर कोई डिफाइंड टाइम होगा तो एवरग्रीन होगा ही नहीं. यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं जहाँ पर महागोनी वगैरह, रोज़ वुड, रबर, ये सब इसके कॉमन ट्रीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कमर्शियल पर्पज़ से. कॉमन एनिमल्स यहाँ पर मंकी, लैमर, डियर्स ये हैं आपके. ये देखिए आप, ये पर टेम्परेरी कैनोपी यहाँ पर बन जाती है. टेम्परेरी कैनोपी जिसकी वजह से यहाँ पर सनलाइट नीचे तक नहीं पहुँच पाती है. नेक्स्ट आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो प्लांट की रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो 70 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर तक है. इसके जो अदर्स नेम ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट and the availability of the water. These forests are divided into 2 parts: most deciduous forest and the dry deciduous forest, है ना. जैसे देखिए ये आपका जो पिक्चर्स है ये क्या है, मोस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की है. ये आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की पिक्चर्स है. नेक्स्ट है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट एरिया. नाम से ही समझ में आ रहा है झाड़ियाँ वगैरह की बात हो रही हैं. तो यहाँ पर जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है लेस देन 70 सेंटीमीटर, फाउंड इन द एरिया ऑफ द सेमी एरिड रीजन, गुजरात, राजस्थान, MP वगैरह, है ना. वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ द थॉर्नी ट्रीज एंड द ब्रशेज. यहाँ पर मतलब झाड़ियाँ ही मिलती हैं, पाम, कैक्टस, इस तरह के जो प्लांट्स हैं. ट्रीज आर स्कैटर्ड. ये देखिए किस तरह से पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं. स्कैटर्ड पिक्चर्स, ये ट्रीज़ हैं इसके बिखरे हुए हैं, कहीं कहीं पर जाकर होती हैं. लॉन्ग रूट एंड द प्लेंटरिंग डीप इनटू द सॉयल. ये पानी को सर्च करते हुए, नीचे पानी सर्च करते हुए इनकी जड़ें फैल जाती हैं, है ना. ये घर पे भी आपने एलोवेरा प्लांट देखा होगा, उसकी जो स्टेम्स होता है वो बड़ा ही फ्लपी होता है क्योंकि ये पानी वाटर को कंजर्व कर लेता है. रैट, माइन्स, रैबिट, ये सब इसके कॉमन एनिमल्स हैं, है ना. मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया, ये उस डेल्टेनिक एरिया में पाए जाने वाला फॉरेस्ट है जो जहाँ पर कोई भी रिवर, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, महानदी रिवर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये रिवर अपना जो डेल्टा बनाती हैं उस एरिया में, जहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं उस एरिया में ये फॉरेस्ट एरिया आपको मिलता है. इसकी जो इस एरिया में जो आपको टिम्बर मिलती है, इमारती लकड़ियाँ, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल होती है. इनसे फर्नीचर्स वगैरह बनता है. कोकोनट पाल्म्स वगैरह यहाँ पर ये यहाँ के
प्लांट हैं जो फेमस हैं, फेमस एनिमल यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का फेमस है। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल यहाँ के इसके एनिमल्स हैं जो फेमस हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए पिक्चर देखिए, समझ में आ रहा है कि पिक्चर, ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये आपका आधा ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, आधा पानी के बाहर दिखाई देता है। इस तरह से पिक्चर्स में समझ में आता है कि इस तरह ये मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। माउंटेनियस फॉरेस्ट की हम बात करें, जब हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे ये आपका जो माउंटेनियस फॉरेस्ट एरिया है ये भी आपको 3 पार्ट में ही डिवाइड करना है। जैसे आपका सबसे अपर पार्ट हिमालय में हमने हिमाद्री में बोलते हैं, हिम आद्री यानी हिमालय से ढका हुआ है पूरा। तो यहाँ पर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो किसी तरह का प्लांट और ट्रीज़ वगैरह की वैरायटी आपको मिलेगी। तो मोचेस वगैरह ये आपको बहुत ही छोटी छोटी झाड़ फूड्स वगैरह मिल जाती हैं। और जब आपका हिमाद्री की जब आपकी फुट हिल्स एरिया में आते हैं तो एल्पाइन ग्रासलैंड एरिया आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल, उनके लिए यूज़फुल है, उनकी कैटल्स के लिए यूज़फुल है। जब आप सेकंड रेंज में आते हैं, हिमाचल में आते हैं, तो वहाँ पर आपको फॉरेस्ट एरिया और पाइन्स वगैरह, जूनिपर्स वगैरह ये आपको कॉमनली मिल जाते हैं। नीचे जब आप शिवालिक रेंज में आते हैं तो आपको उस एरियाज़ में ओक प्लांट्स वगैरह मिल जाते हैं, है ना। ये देखिए पिक्चर, कॉर्निफोरियस नाम से समझ में आ रहा है, कोन वाली शेप में यहाँ पर ये प्लांट्स हैं। व्हाट आर द माइग्रेटरी बर्ड्स? माइग्रेट करने मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। जब बहुत ज़्यादा सर्दी किसी एरिया में, यूरोपियन एरियाज़ में होती है, तो वहाँ से ये विजिट करते हुए, घूमते हुए इंडिया में विजिट करने के लिए आ जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स, फ्लेमिंगो एक्सेट्रा। व्हाट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना वेराइटी, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं? बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट किया है, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन बनाए हैं। जो नंबर में कम है, जिनके ऊपर खतरा है, जो लगता है कि हाँ इनके अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, जैसे टाइगर, रीनो, है ना, बस्टर, इंडियन बस्टर। तो इनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। और नेशनल पार्क वगैरह इनको सेव करने के लिए, इनको फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह डेवलप किए हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया है, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 1972 में। इंडियन है, बिना किसी रीज़न की हम बात नहीं मानते हैं। तो जब तक कोई कानून नहीं बनता है हम किसी बात को नहीं मानते, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे फ्लोरा और फोना की वैरायटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, बाय स्टूडेंट।